गोयल साहब अज जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई है इहदा बनाउण दा मकसद की सी? सरकार जो है FOPL नियम जो हम बोलते हैं फ्रंट ऑफ पैकेज नियम लाएं, जिसके अंतर्गत सिंपल और आसान भाषा में वो जानकारी लिखी हो और कुछ पैकेट के अंदर चिन्हों से ये बताया जा सके कि वो सामान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ग्रीन रैड साइन होंदे ने और नाल डिटेल्स लिखी होंदी है कि ਇਹਦੇ वेट किन्ना और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शुगर किन्नी हैगी, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ लिखिया तो ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। देखिए लिखा तो होता है पर वो आसान भाषा में नहीं है, पता नहीं चलता कंज्यूमर को कि क्या खाना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि अभी भी अब कितने लोग जो हैं हमारे लोग लेबल देखते हैं। पहली बात तो ये है क्योंकि लेबल इसलिए नहीं देखते कि उन्हें पता है कि इस लेबल पे तो इतने सारे न्यूट्रिएंट लिखे होंगे, वो हम नहीं पता चलेंगे। अगर ये नियमों के बारे में भी हम जनता को जागरूक करेंगे, मीडिया के थ्रू करेंगे, पॉलिटिकल एडवोकेसी करेंगे, जिस तरह से आम जनता को पता चल सके कि ये चिन्ह जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं देखने। डॉक्टर साहब गांह त्योहार आ रहे ने, लोगों को किवें अवेयर कर रहे हो? हम अगर गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट करें, पर जैसे पहले क्या हुआ था, गिफ्ट पहले मिठाई करते थे, उसके बाद लोगों ने केक्स करनी शुरू करी। केक्स तो और भी डेंजरस है। वैसे तो नमक हम बोलते हैं कि सब्जी जब उबल गई हो उसके बाद नमक को डालना चाहिए सब्जी के अंदर, आसान ये है, पर लोग नहीं डालते हैं क्योंकि बोलते हैं पकती नहीं है। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ PGI ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ ਨੇ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? देखिए जो ये डॉक्यूमेंट्री आज हमने रिलीज़ करी है उसका बनाने का मकसद यही है कि जो आम जनता है वो क्या खाना खा रही है, उसके ऊपर जो पैकेज फूड खरीदते हैं, हम कोई किराने की सामान दुकान पर जाकर जो एक तेल खरीदते हैं या कोई आटा खरीदते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसके जो पैकेट के ऊपर जानकारी है वो जानकारी आसान भाषा में होनी चाहिए जो एक आम कंज्यूमर को मिले। तो इसी के लिए ये हमने कार्यशाला रखी है कि सरकार जो है FOPL नियम जो हम बोलते हैं फ्रंट ऑफ पैकेज नियम लाएं, जिसके अंतर्गत सिंपल और आसान भाषा में वो जानकारी लिखी हो और कुछ पैकेट के अंदर चिन्हों से ये बताया जा सके कि वो सामान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਡ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ weight ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। देखिए लिखा तो होता है पर वो आसान भाषा में नहीं है, पता नहीं चलता कंज्यूमर को कि क्या खाना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि अभी भी अब कितने लोग जो हैं हमारे लोग लेबल देखते हैं। पहली बात तो ये है क्योंकि लेबल इसलिए नहीं देखते कि उन्हें पता है कि इस लेबल पे तो इतने सारे न्यूट्रिएंट लिखे होंगे, वो हम नहीं पता चलेंगे। तो हम ये बोलते हैं कि वो लेबल इस तरह के हों जो बहुत आसान भाषा में हो। जैसे कि आप देखते हैं वेज और नॉन वेज को ग्रीन और रेड से करते हैं, तो वो अब लोगों को पता चल गया है कि ये ग्रीन वाला जो है वेजिटेरियन फूड है और जो ये है वो नॉन वेज है। इसी तरीके से कुछ ऐसे कलर कोडेड सिंबल्स या कोई इस तरह के चिन्ह हो जिससे पता चल सके कि आम जनता को जो जनता कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है अगर, तो उनको ही पता चल सके कि ये खरीदने लायक है या इसमें कितनी ज़्यादा डेंजरस है हमारी सेहत के लिए और ये जो है ये खरीदने लायक है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਈਨ ਆ ਇਸ ਲਈ, ਆਹ साइन इस लिए आ। बिल्कुल, तो ये जब साइन होंगे तो ये कार्य जैसे ये मीडिया के थ्रू भी और हम लोग भी एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं पूरे पंजाब में। हमने ट्रांसफैट फ्री दिवाली भी चलाई थी, तो उसके अंदर लोगों को पता चला ट्रांसफैट होता क्या है। इसी तरीके से अगर ये नियमों के बारे में भी हम जनता को जागरूक करेंगे, मीडिया के थ्रू करेंगे, पॉलिटिकल एडवोकेसी करेंगे, जिस तरह से आम जनता को पता चल सके कि ये चिन्ह जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं देखने। और लोग अगर ये चिन्ह देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, जो ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, उन चीज़ों से बच सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए त्यौहार के अंदर हम 2-3 चीज़ बोलेंगे। एक तो जो तेल का सामान हम लेते हैं बाहर, जो खुला तेल मिलता है, उसके अंदर अगर सामान तल रहे हैं और वो तेल आप उसी गली में रहते हैं, बार बार उसी तेल में तलते हैं, तो वो सामान अच्छा नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा हम अगर गिफ्ट करते हैं तो गिफ्ट करें,
पर जैसे पहले क्या हुआ था, गिफ्ट पहले मिठाई करते थे, उसके बाद लोगों ने केक्स करनी शुरू करी। केक्स तो और भी डेंजरस है, केक के अंदर सारी चीज़ें वो वाली हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में जो एक हार्मफुल करती हैं। चीनी है बहुत अधिक मात्रा में, ट्रांस फैट्स हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो ये चीज़ तो और डेंजरस है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हम त्यौहार मनाते हैं और खुशी लाते हैं त्यौहार, तो हम फ्रूट्स जो हैं वो दें। अगर हम फ्रूट्स से लोगों को देंगे तो वो अच्छा भी होगा और सेहत के लिए भी अच्छा है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਹੋਣ ਦੇ? देखिए, मुख्य कारण यही है, 3 कारण हैं। हर बीमारी जो होती है हमारी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो स्ट्रोक है, तो उसके 3 कारण हैं। एक है वसा, फैट, एक है शुगर, चीनी, और एक है नमक। ये 3 चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। तो इन चीज़ों का, जैसे हम बोलते हैं नमक है, नमक कैसे कम कर सकते हैं? सब्जी दाल में तो नमक जो डलेगा वो डलेगा, पर हम ऊपर से नमक ना डालें। सलाद में ऊपर से नमक ना डालें, दही में ऊपर से नमक ना डालें, और जो चीज़ें अचार वगैरह हैं, पापड़ वगैरह हैं, उसका इस्तेमाल कम करें। ਵੈਸੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ? नहीं, वैसे तो नमक हम बोलते हैं कि सब्जी जब उबल गई हो उसके बाद नमक को डालना चाहिए सब्जी के अंदर। आसान ये है, पर लोग नहीं डालते हैं क्योंकि बोलते हैं पकती नहीं है। तो हम तो यही बोलते हैं सब्जी पक जाए और उसके बाद नमक डालें तो नमक की न्यूट्रिएंट वैल्यू बरकरार रहती है। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ हर एक ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ है जी। देखिए, अपने ऊपर टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या है कि सुबह ऑफिस चले जाते हैं, रात को आते हैं, फिर लेट जाते हैं और खाना खाकर रात को खाना खाते हैं। तो 2-3 चीज़ें करेंगे। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करें हमारी, कि 30 से 40 मिनट अपनी वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा करें, अपने दिनचर्या में योगा लाएं, और कुछ खान पान में बदलाव करें। ये देखा गया है कि अगर कोई खान पान में हम बदलाव करते हैं, अगर हम ग्रीन टी के शौकीन नहीं है, हमें लगता है अच्छी नहीं लगती है, तो 42 दिन अगर हम ग्रीन टी पीते रहेंगे ना, तो उसका शौक अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो ये भी हमारी बॉडी अडेप्ट करती है। तो कुछ अच्छे शौक पालें अब हमारे उसके अंदर। हम अब बच्चों के साथ खेलें जो बिल्कुल बंद हो गया है, ठीक है। हम आते हैं ऑफिस से, लेट जाते हैं, थोड़ा वॉक करें, हाँ, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, मोबाइल के साथ खाना ना खाएं, और खाना जो है 7-8 बजे के बाद ना खाएं। रात को 7 बजे खाना खाकर फिर उसके बाद हम अपना घूम सकते हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ। दोनों चीज़ें ही, मैं तो बोलूँगा दोनों चीज़ें ही हैं। खान पान जो है, खान पान खाएं। हम ये नहीं बोलते हैं कि खाना नहीं खाना चाहिए, पर खाने में अगर रोटी खाते हैं तो तेल ना लगाएं, उस पर घी ना लगाएं, बहुत कम मात्रा में लगें, हाँ। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर दोनों साथ करेंगे हम, और योगा भी साथ करेंगे, तो बिल्कुल हम स्वस्थ बने रहेंगे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।